हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशंस। इन प्रैक्टिस सेशंस में हम देखेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा है, अभी जो बायो में चैप्टर पढ़ा था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड के टर्म 1 के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और कुछ क्वेश्चंस नीट में पीवाईक्यू हैं और कुछ क्वेश्चंस ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं बनता है देन आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे और बन जाता है तो नोट कर लेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। ओके चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए। ओके, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, कि एक एंथर जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो कैसा होता है। इसका आंसर को बताने से पहले हम ये दिखाएंगे जो हमने स्लाइड में पढ़ाया था, एंथर कैसा होता है। एंथर कैसा होता है, टर्मिनल होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन क्वेश्चन से, क्योंकि उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ रखा है तो उसके बाद अभी क्वेश्चंस लगाएंगे। एंथर कैसा होता है, टर्मिनल, बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो देखेंगे कैसा होता है एंथर, बाइलोब्ड, डाइथिकस और मोनोथिकस होता है। नहीं, डी नहीं होगा, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ओके, देन अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज कीजिए। नेक्स्ट है अपना एक्साइन एंड इंटाइन आर मेड अप ऑफ। एक्साइन किससे मिलकर बनता है और इंटाइन किससे मिलकर बनता है। तो एक्साइन हमने बताया था किससे मिलता है अपना, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ओके, इंटाइन होता है सेलुलोज और पैक्टोज दोनों का होता है, लेकिन ऑप्शन देखिए बोथ बी एंड सी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर हम यहाँ लगाएंगे सेलुलोज पैक्टिन, नहीं, एक्साइन जो होता है हमारा सेलुलोज का नहीं बना होता। एक्साइन किसका मिलता है, स्पोरोपोलिनिन का। और इंटाइन किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज और पैक्टोज दोनों से। तो आंसर बोथ कौन सा जाएगा, बोथ बी एंड सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, इट इज द मोस्ट करेक्ट। ओके, कहां देखा था हमने, ये भी देख लेते हैं। हमने अपनी स्लाइड थी ये, एक्साइन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, देन इंटाइन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, या पैक्टोज बोल सकते हैं हम इसको। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, पॉलन ग्रेन इज द रिजल्ट ऑफ, पॉलन ग्रेन किसका रिजल्ट होता है, क्या माइटोटिक डिवीजन का, मियोटिक डिवीजन का, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ट्राई कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपनी जो हमने पढ़ा था, क्या देखा था हमने कि जो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब क्या बन रहा है और माइक्रोस्पोर से आगे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन किसका रिजल्ट होता है, मियोसिस का। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि माइक्रोस्पोर का बनना मियोसिस से क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर ही आगे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो किसके थ्रू बन रहे हैं, बाय मियोसिस, किसके थ्रू बन रहे हैं, बाय मियोसिस। तो आंसर क्या जाएगा अपना, बाय मियोटिक सेल डिवीजन। तो आंसर करेक्ट क्या अपना, बाय मियोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक नहीं, बोथ एंड भी नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी, मियोटिक सेल डिवीजन। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5। पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन क्या होता है, ट्राई कीजिए। इमेच्योर मेल, ये मतलब मेल गैमेटोफाइट बोला हमने, मेल गैमेटोफाइट है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, या मेल गैमेटोफाइट है, सिंपल। तो हमने कहाँ देखा था इस चीज को, देखिए पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉलन ग्रेन इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ये अपना आप के पास से क्वेश्चन नहीं बने हैं, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पीवाईक्यूज हैं या फिर आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू, फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन होता है, फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन होता है, रिकॉग्नाइज पोलन, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, या नॉट सच रोल। ओके,
हमने देखा कहाँ पर, हमने पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेटस, लिखा भी था सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है। फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होते हैं? सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या होता है? रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब, रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब। आंसर क्या लिखेंगे हम? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्टर का इससे कोई लेने देना नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करता, नॉट सच नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, ये भी क्वेश्चन क्लास में बताया था। फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप होता है? फंक्शनल मेगास्पोर, जब मेगास्पोर जब फंक्शनल होता है क्या बनता है? एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये भी क्वेश्चन है। तो मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। आंसर क्या जाएगा आपका? मेगास्पोर फंक्शनल एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल नहीं होता, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? लिख लेंगे, ओव्यूल क्या होता है? इट इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। और क्या था अपना? एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं? एंडोस्पर्म कब बनता था? ये भी बताया था आपने, जब जब मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियर क्या होता है? जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा पोलर न्यूक्लियर क्या होता है। उनके साथ जब फ्यूज करता है बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है? PEN बोलते हैं, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये होता है 3N, ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, फिर से वही स्लाइड जो पिछली वाली थी। द एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से डेवलप होने वाले एम्ब्रियोसेक को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और यही क्या होती है? इट इज द मोस्ट कॉमन। तो क्या जाएगा? मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक नहीं, टेट्रास्पोरिक नहीं, बाइस्पोरिक नहीं, मोनोस्पोर लिखा है, नहीं मोनोस्पोरिक इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक, कि एम्ब्रियोसेक जो होता है एंजियोस्पर्म में कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, अभी दिखाया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नहीं, 8 सेल्ड नहीं, 7 सेल्ड होता है लेकिन 7 नहीं 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 सेल 8 न्यूक्लियस नहीं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका। फॉर अ फ्लोरल वर्ल्ड विच आर नॉट टेक्निकली करेक्ट, कौन सा इसमें से टेक्निकली करेक्ट नहीं है? एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, कार्पल। देखिए क्वेश्चन, कौन सा इसमें से टेक्निकली करेक्ट नहीं है? देखिए 4 पार्ट आते हैं अपने पास, कौन कौन सा? नंबर 1 कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ आता है अपना गाइनोशियम। फोर्थ इज कॉल्ड गाइनोशियम। ये कैसे होते हैं? ये होता है हमारे पास ये कैसे होते हैं हमारे पास? फर्टाइल। ये होते हैं ऊपर वाले स्टेराइल, ठीक है ना। और इनको हम ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। और ये कैसे होते हैं नीचे वाले? एसेंशियल वर्ल्ड। देखा कहाँ था हमने? ये देखा था अपनी स्लाइड ये रही कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। ऊपर वाले नॉन एसेंशियल वर्ल्ड स्टेराइल है, नीचे वाले एसेंशियल वर्ल्ड फर्टाइल है। एंड्रोशियम मेल यूनिट, गाइनोशियम फीमेल यूनिट, सब देख रखा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? देखिए एंड्रोशियम यस ये होता है, कोरोला होता है, कैलिक्स होता है, कार्पल नहीं होता। इज नॉट अ टेक्निकली टर्म। टेक्निकली कौन सा है? गाइनोशियम इज अ टेक्निकली टर्म। कैलिक्स टेक्निकल है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। यहाँ पर क्या दे रखा है? गाइनोशियम नहीं है, कार्पल तो है ही नहीं भाई, तो डी इज द नॉट टेक्निकली करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 11th। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आइए, एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या एग के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है? देखते हैं। देयर आर 3 एंटीपोडल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, लार्ज सेंट्रल सेल है पोलर न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सीड। इसे देखने से पहले आइए अपने एम्ब्रियोसेक जहाँ हमने इस स्लाइड को देखा था, इस स्लाइड में हमने क्या देखा था? सबसे पहला आता है अपने पास ये एंटीपोडल सेल। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है हमसे? एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस, के एग के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं? ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, है कहाँ पर? सिनर्जिड्स के ऊपर। ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत।
एग के पास नहीं होते हैं, किसके पास होते हैं, सिनर्जिड्स के पास होते हैं। देयर आर 3 एंटीपोडल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, देखते हैं 1 2 3 3 एंटीपोडल सेल हैं, लेकिन है कहाँ पर, चलाज़ल एंड पर है, माइक्रोपाइलर पर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक। फोर्थ, एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सीड, क्या एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है सीड में, नहीं। हमने क्या लिखा था पिछली स्लाइड में, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, सब मेरी स्लाइड है जो हमने लेक्चर्स में कवर की हैं। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, क्या एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है, भाई ये भी गलत हो गया। आइए थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है ये देखते हैं सबसे पहले। सेंट्रल सेल, ये है अपनी सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल है, और ये कैसी होती है, लार्जेस्ट होती है, इसके पास होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। हाँ, सेंट्रल सेल लार्जेस्ट और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आ जाइए, क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सब कुछ कवर हुआ है अपने नोट्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीच में क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था। आइए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, देखिए क्वेश्चन को, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ फिलामेंट किससे अटैच्ड होता है, ये कहाँ पढ़ा था हमने आज की। फिलामेंट, द प्रॉक्सिमल अटैच्ड टू थैलेमस, फिलामेंट प्रॉक्सिमली अटैच्ड टू थैलेमस, किससे अटैच्ड होता है, थैलेमस से, यानी कि बेस ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं इसको हम। तो आंसर क्या जाएगा अपना, एंथर नहीं, एंथर नहीं, प्लेसेंटा नहीं, कनेक्टिव नहीं, थैलेमस, थैलेमस, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन एन ओव्यूल, ओव्यूल का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। एग, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक, न्यूक्लियस, एग, ये सब ऑप्शन दे रखे थे। आइए, हमने कहाँ पढ़ा था ओव्यूल, करेक्ट सीक्वेंस किसके बीच में पूछा है, एग है, न्यूक्लियस है, एम्ब्रियोसेक है। ओके, तो आइए सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस कैसे कैसे पूछा, आउटर टू इनर, ये इंपॉर्टेंट है, आउटर टू इनर पूछा, इनर टू आउटर उल्टा हो जाएगा, फिर आउटर टू इनर। तो सबसे बाहर देखते हैं क्या आएगा, न्यूक्लियस बाहर है, फिर एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर आता है यहाँ पर एग, ये आते हैं अपने पास सिनर्जिड्स, यहाँ आता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये आते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये आते हैं एंटीपोडल सेल, और ये आती है अपनी सेंट्रल सेल। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना, सबसे बाहर न्यूक्लियस, देन एम्ब्रियोसेक, देन अंदर एग। तो सबसे बाहर न्यूक्लियस, ये दोनों गलत हो गए, न्यूक्लियस, देन एम्ब्रियोसेक, देन एग, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। विंड पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम इंसेक्ट पॉलिनेशन इन हैविंग, कि विंड पॉलिनेशन इंसेक्ट से क्यों अलग होती है, उसके पास ऐसा क्या होता है, उसके पास ऐसा क्या होता है, क्या कलर्ड पेटल होती है, नहीं भाई, विंड पॉलिनेशन सिर्फ कलर्ड पेटल, इंपॉर्टेंट, सिर्फ कलर्ड पेटल, कलर्ड पेटल होती हैं अपने पास, ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में होती हैं सिर्फ कलर्ड पेटल, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में। तो हमारे पास कलर्ड पेटल नहीं, कलर्ड पेटल नहीं, स्मॉल पेटल विद नेक्टर, नेक्टर नहीं होता, नेक्टर एब्सेंट होता है, तो नो पेटल एंड नो नेक्टर, नो पेटल एंड नो नेक्टर, ना ही उनके पास नेक्टर होता है, ना ही पेटल होती हैं। अब ये क्वेश्चन 3-4 स्लाइड था तो वहाँ नहीं दिखा रहे हैं स्लाइड, सिंपल याद रखेंगे आप। विंड पॉलिनेशन डिफर होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन से, क्यों, क्योंकि विंड पॉलिनेशन के पास ना ही पेटल होती है, ना ही नेक्टर होता है। ओके, चलिए ये देखिए, विंड करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। विंड, क्या विंड से ग्रासेस में होता है, हाँ ये तो सही है। उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, नहीं, जो पॉलिनेशन विंड से होता है, विंड से होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली होता कहाँ पर है, ये मोनोकॉट में होता है। और एग्जाम्पल था इसका ग्रासेस, एग्जाम्पल था अपने क्या इसका ग्रासेस, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत। वाटर से वाटर हायासिंथ, और हाइड्रोफिली नहीं भाई, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली भले ही बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं, लेकिन जो अपने पास होते हैं कौन, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, इनमें होता है इंसेक्ट और विंड से, इंसेक्ट और विंड से, इंसेक्ट और विंड से। वाटर हायासिंथ के अंदर वाटर से नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो अब आ जाएगा इंसेक्ट से सेल्विया और एंटेमोफिली, करेक्ट। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं, और सेल्विया एक प्लांट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी, ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी को कौन प्रिवेंट करता है, मोनोशियस प्लांट, डायशियस प्लांट, दोनों ही, या नन ऑफ द अबव। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अपनी स्लाइड पे चलते हैं जहां हमने पढ़ा था, डायशियस प्लांट जो मोनोशियस प्लांट होता है प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, बट जीटेनोगेमी को नहीं करता।
और मोनोशियस प्लांट ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, जीटनो को नहीं करता। लेकिन डायशियस प्लांट जो होता है प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। डायशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर हो, यानी कि एक प्लांट पर एक ही फ्लावर हो, एक प्लांट पर एक ही हो, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो डायशियस प्लांट क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को भी और जीटनोगैमी को भी। तो आंसर क्या जाएगा अपना, ऑटोगैमी जीटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कराना है डायशियस प्लांट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोनोशियस नहीं, बोथ एंड भी नहीं, नन नहीं, तो आंसर आ जाएगा डायशियस प्लांट। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ऑल द इवेंट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube in an ovule referred as फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी, कंजुगेशन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ट्राई किया होगा आपने अब तक, चलिए देखते हैं। ऑल द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा से कहाँ तक कि बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब से, पोलन ट्यूब की एंट्री होने से पहले और पोलन डिपोजिशन होने से पहले वाला, ये दोनों स्टेप के बीच की को यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं हम, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आंसर क्या जाएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फर्टिलाइजेशन नहीं, सिंगेमी नहीं, कंजुगेशन नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर लेयर, एंथर की लेयर में इनर मोस्ट कौन सी होती है, आउटर मोस्ट कौन सी होती है, ऑप्शन बताइए। एपिडर्मिस एंडोथीशियम, एपिडर्मिस टेपिटम, एंडोथीशियम एपिडर्मिस या टेपिटम एपिडर्मिस। चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, टेपिटम इनर मोस्ट। आंसर देखिए, इनर मोस्ट पहले पूछा तो इनर मोस्ट कौन सी आ जाएगी, टेपिटम। आउटर मोस्ट पूछा हमसे फिर बाद में, तो एपिडर्मिस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। या ऐसे पूछ सकते हैं, पहले आउटर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा उसको। इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, तो इनर मोस्ट कौन सी, टेपिटम, आउटर मोस्ट कौन सी, एपिडर्मिस। ठीक है चलिए भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, अभी बताया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, अपनी स्लाइड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर नहीं भाई, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर सही बात, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट नहीं नहीं नहीं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने में मियोसिस कहाँ होता है, फिर से उसी से क्वेश्चन है। क्या था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। पीएमसी का मतलब क्या होता है, पोलन मदर सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर मियोसिस के थ्रू। तो किस में होता है मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस किस में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सी करेक्ट, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके आपका लास्ट क्वेश्चन अपना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट पूछा है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। क्या ए सेंट्रल सेल है, बी एग सेल है, सी पोलर न्यूक्लियाई है, या फिर सी पोलर न्यूक्लियाई है, बी पोलर न्यूक्लियाई है। कौन सा पोलर न्यूक्लियाई, कौन सा सेंट्रल सेल, कौन सा एग सेल। तो अपने पास ए क्या है पहले देखते हैं। ए है अपने पास एंटीपोडल सेल। क्या ए सेंट्रल सेल है, नहीं। बी क्या है, बी है अपने पास पोलर न्यूक्लियाई। क्या बी एग सेल है, नहीं। क्या सी है अपने पास, क्या सी दिखा है हमने, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड। सी पोलर न्यूक्लियाई नहीं। डी क्या है, डी है फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो क्या बी पोलर न्यूक्लियाई है, हाँ जी बी पोलर न्यूक्लियाई है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये हमने 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या पूछे गए हैं। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना इसी के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।